ट्रेडिशनली दशहरा के दिन पर सारे गुजराती जो फैमिलीज़ है वो ब्रेकफास्ट में फाफड़ा, गर्मा गर्म जलेबी, उसके साथ एक कच्चे पपैये की चटनी और एक दही की चटनी खाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ये जो जलेबी है इसे लेने के लिए, गर्मा गर्म लेने के लिए मिठाई की दुकानों के बाहर सुबह सुबह लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं खुद घर पर जलेबी बनाती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ एक इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी, जिसमें 10 मिनट के अंदर बैटर तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी एकदम टेस्टी, बिना कलर वाली केसर और रोज़ फ्लेवर वाली जलेबी परफेक्टली घर पे बन जाती है। ट्रेडिशनली तो जो जलेबी है वो एक फर्मेंटेड बैटर से बनती है, जिसमें मैदा और दही को रात भर साथ में रखा जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो है एक फर्मेंटेशन आ जाता है और फिर वो बैटर से जलेबी बनती है। लेकिन मेरी रेसिपी इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी है और पूरे वीडियो में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स कवर की है, जिसकी वजह से जलेबी बनाते वक्त जो भी मिस्टेक्स हो सकती है वो सारी आप ना करें। मतलब ये रेसिपी देखने के बाद आप जो जलेबी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगी, अंदर तक उसके अंदर जो शुगर सिरप है वो जाएगा और टेस्ट में ऑफ कोर्स ये बिल्कुल मिठाई वाले शॉप्स की टेस्ट रहेगी ये जलेबी में। तो चलिए इस दशहरा के स्पेशल एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू रेसिपी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है। उसके लिए एक हैवी बॉटम कढ़ाई ले लीजिए। आप स्टील या एल्युमिनियम की कढ़ाई आप ले सकते हैं, पर नॉन स्टिक कढ़ाई मत लीजिए, क्योंकि नॉन स्टिक में शुगर सिरप क्रिस्टलाइज हो सकता है। दूसरी बात कि शेप भी आप यही लीजिए, पतीले या भगोने में मत बनाइए। इससे एंड में जब हम जलेबी अंदर डिप करेंगे तो हमें आसानी होगी। अगर आप रेसिपी देखेंगे तो आपको शुगर सिरप की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप क्वांटिटी कम मत कीजिए, क्योंकि एंड में जब हम जलेबियाँ शुगर सिरप में डालते हैं तो अगर क्वांटिटी कम होती है तो उससे क्रिस्टलाइज होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए यही क्वांटिटी की आप शुगर सिरप बनाइए। तो यहाँ पे मैंने चीनी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जब तक कि सारी चीनी जो है वो गीली नहीं हो जाती, और फिर हम गैस की स्विच ऑन कर देंगे और चीनी को घुलने देंगे। एक बार सारी चीनी घुल जाए फिर उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच दूध डाल देंगे। दूध डालने से चीनी के अंदर जो सारा कचरा और मैल होता है वो इस तरह से झाग बनकर ऊपर आ जाता है, जिसे हम आसानी से एक चम्मच की मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो हमारी चाशनी पूरी तरह से क्लियर और वाइट बन जाएगी। इस टाइम पर आप चाहे तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर सकते हैं। एक बार चाशनी क्लीन हो जाए फिर हमें इसे पकाना है उसकी करेक्ट कंसिस्टेंसी तक। तो अब क्या है ये करेक्ट कंसिस्टेंसी जलेबी के लिए? तो जलेबी की जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा नरम या कच्ची भी नहीं होनी चाहिए, वाटरी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से जलेबियाँ सॉगी हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा पकी हुई और कड़क भी नहीं होनी चाहिए चाशनी। तो उससे जो है चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी, जलेबियाँ जूसी नहीं बनेगी, सिर्फ ऊपर से कोट हो जाएंगी जलेबी। तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो फिर कैसी होनी चाहिए ये चाशनी? तो जो चाशनी है वो एकदम सॉफ्ट या लाइट एक तार की चाशनी होनी चाहिए। मतलब जो तार है वो बस बनते बनते टूट जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीन पे देख लीजिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी लाइट एक तार की चाशनी होनी चाहिए। एक बार ये कंसिस्टेंसी आ जाए फिर केसर का पानी और रोज़ वाटर डाल देंगे चाशनी में, और थोड़ा सा नींबू का जूस। ये नींबू का जूस भी इम्पॉर्टेंट है चाशनी में। उससे जब हम अंदर जलेबियाँ डालेंगे और रखे रखे साइड में चाशनी जब पड़ी होगी तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं आएगा। आप चाहे तो नींबू के जूस को थोड़ा सा छान कर भी डाल सकते हैं, ताकि रेसे ना रहे उसके चाशनी के अंदर। और फिर एक बार ये सारी चीज़ें डालने के बाद भी हमें चाशनी को एक उबाल लाना है, और वो ही एक लाइट एक तार की कंसिस्टेंसी पर लाकर गैस को स्विच ऑफ कर देना है और चाशनी को साइड कर देना है।
अब बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ पहले मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे हल्दी यूज़ करी है कलर के लिए। आप चाहे तो आर्टिफिशियल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में बिल्कुल भी हल्दी का टेस्ट नहीं आता है बैटर में या जलेबी में, तो आप बेझिझक हल्दी डाल दीजिए। नेचुरल कलर में बहुत ही ब्राइट कलर जलेबियाँ बन जाती है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही डालेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ एक करेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाएंगे। अब कैसी होनी चाहिए ये बैटर की कंसिस्टेंसी? तो जलेबी का जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। अगर ये बैटर बहुत वाटरी होगा तो तेल में डालते ही बूंदी जैसा बैटर घुलने लगेगा, या तो बहुत ज़्यादा तेल पी लेगा, सौगी बनेंगी जलेबियाँ, या फिर अच्छे से शेप नहीं पकड़ेगी। और अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा बैटर तो जलेबियाँ बहुत मोटी और फ्लफ़ी सी बनेंगी। तेल में डालते ही उसके अंदर बड़े बबल्स हो जाएंगे और केकी टेक्सचर की बनेंगी, अच्छी तरह से क्रिस्पी जलेबियाँ नहीं बनेंगी। तो करेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना ज़रूरी है, जो पाइपिंग करने में भी आसानी हो, मतलब तेल में डालते वक्त भी आसानी हो और अच्छे से अपना शेप पकड़े और क्रिस्पी रहे। उसके लिए एक मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर हमें इस तरह से बना लेना है। और फिर इस बैटर को एक पाइपिंग बैग के अंदर आप फिल कर देंगे। आप चाहे तो दूध की थैली या प्लास्टिक की कोई और बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं तेल की कढ़ाई की तरफ। जलेबी तलने के लिए हमेशा इस तरह का फ्लैट तले का बर्तन ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर लगभग 1 से 1.5 इंच डेप्थ जितना तेल रहेगा। अब ये कढ़ाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम एक साथ बहुत सारी जलेबियाँ इसमें पाइप कर सकें और पाइपिंग करते वक्त भी आसानी हो, हाथ हमारा ना जले और इवनली दोनों तरफ से जलेबियाँ अच्छी तरह से तल जाए, कलर में भी इवन रहे, शेप भी इवन रहे। फूली फूली जलेबियाँ अंदर से हॉलो बनाने के लिए ये जो तेल की क्वांटिटी है और ये जो शेप है बर्तन का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कढ़ाई वाले जो हमारा नॉर्मल घर का तेल तलने का जो वेसल होता है उसमें करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है और रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम घी में जलेबियाँ तलते हैं तो वो थोड़े कम समय तक क्रिस्पी रहती है, वेराज तेल में तली हुई जलेबियाँ ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहती है, तो इसलिए मैं तेल का यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको रीफ्राइंग नहीं करना हो और आप हर बार तेल को डिस्कार्ड करते हैं फ्राइंग के बाद मेरी तरह, तो इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू यूज़ ऑयल रादर दैन घी। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जलेबी फ्राई करते वक्त वो है टेम्परेचर तेल का। जब हम पहली बार जलेबी अंदर डालें तो टेम्परेचर जो है तेल का वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वरना जलेबियाँ ऑयली रहेंगी और सॉफ्ट रहेंगी और एक तरफ से जो नीचे की तरफ होते हैं ना उससे फ्लैट रहेंगी जलेबियाँ, ठीक से फूलेंगी नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तेल तो जलेबियाँ एकदम फटाक से फूल जाएंगी और शेप उनका अनइवन रहेगा, आप शेप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बाहर से कलर पकड़ लेंगी, ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से केकी और कच्ची रह जाएंगी। तो जब आप पहली बार जलेबी अंदर डालें तेल में तब वो तेल मीडियम हॉट होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और फिर जैसे ही आप सारी जलेबियाँ अंदर डाल दें तो तेल को लो कर दे, फ्लेम को लो कर दे और फिर क्रिस्पी होने तक जलेबियाँ तलिए। ये पूरी प्रोसेस को बस 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि जलेबियाँ पतली होती है, क्रिस्पी होने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता। और फिर एक बार जब आपकी सारी जलेबियाँ पाइप हो जाए तो अच्छी तरह से तेल को ड्रेन आउट कर लेना है और फिर एक एक करके शुगर सिरप में डाल देना है। 1 मिनट के लिए शुगर सिरप में रहने दे जलेबी को ताकि अच्छी तरह से वो सोक कर ले, शुगर सिरप अंदर तक रस चला जाए और एकदम जूसी रसीली वाली जलेबी बन जाए। और बस क्रिस्पी गर्मा गर्म जलेबियाँ खाने के लिए तैयार है। ऊपर से थोड़ा रोज़ पेटल्स, थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट से आप डेकोरेट कर दे और एकदम परफेक्ट हलवाई जैसी क्रिस्पी और टेस्टी जलेबियाँ रेडी है।
आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस रेसिपी ऑफ इंस्टेंट होममेड जलेबी। तो ये दशहरा पे ज़रूर ट्राई करें ये बहुत ही ईजी जलेबी की रेसिपी, और कैसी बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं और भी डिफरेंट रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। और जल्द ही मिलूंगी आपको यूट्यूब पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।